देखिए, आज का दिन कई मायनों में खुशी का दिन है। आज का दिन काफ़ी जो है एक पति पत्नी के लिए काफ़ी खुशी से भरा हुआ दिन है। कई मायनों में ख़ास है। हर आदमी की ज़िंदगी में उनका बर्थडे आता है, शादी का सालगिरह आता है, लोग काफ़ी खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, कई तरह का कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन आज हम आपको कहानी बता रहे हैं बिहार के मधेपुरा से। विजय कुमार बिमल है जो नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व के प्रत्याशी भी रहे हैं, बीजेपी से विधायक के लिए चुनाव लड़े थे। और उनकी पत्नी है पूनम कुमारी, पूर्व प्रत्याशी रही है नगर परिषद। और आज उनका शादी का सालगिरह है। शादी के सालगिरह के मौके पे दिन भर जो उनका कामकाज होता है वो करती है और शाम 5 बजे वो मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचते हैं और उन्हें खाने पीने का सामान भी वेट करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया, शादी का सालगिरह है आज आपका। धन्यवाद। अच्छे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। दिन की शुरुआत सर आज कहाँ से की है? आज हम लोग चूँकि 25वीं सालगिरह था हम लोगों की शादी का, तो हम लोग सत्यनारायण भगवान के कथा और सत्यनारायण भगवान के पूजा याचना से शुरू किए, दिन का शुरुआत किए। और उसके बाद फिर हम लोग सोच लिए थे कि किसी अनाथालय में जाएंगे और किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएंगे। तो अनाथालय में पता चला कि बच्चे बहुत कम हैं, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। हम लोग बीमार व्यक्तियों के बीच में फलहार करने के लिए उनको फल लेकर के वितरण किए। और हम लोगों को अच्छा लगता है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके में हेल्प करते हैं, और इस खास दिन में हम लोग हेल्प किए। ये ज़िंदगी का यादगार दिन है ना, इसीलिए इसको और यादगार बनाने के लिए हम गरीबों के बीच, बीमार लोगों के बीच गए। वहाँ आईसीयू है, एसएनसीयू है, जितना भी वार्ड था लगभग सैकड़ों आदमी को हम लोग फल का वितरण किए। जब आप उनके बीच गए तो उनके लिए तो एक नया चीज़ रहा होगा कि ये क्या लेके आ गए हैं, तो फिर कैसे क्या कुछ बोले उनसे? देखिए, चूँकि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ तो निश्चित रूप से वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग जान पहचान के मिल जाते हैं। वो लोग देख के ही खुश हो गए कि आज विजय क्या वितरण कर रहे हैं, तो पूछने लगे कि क्या बात है। हमने उनको बताया कि हम लोगों के पति पत्नी का 25वीं सालगिरह है शादी का, इनको हम लोग खास याद बनाने के लिए आपसे मिलने आए। बड़ा खुश हुआ वो लोग। उन लोगों ने खुश हुआ। अपनी कुछ पीड़ा भी बताए होंगे? हाँ, नहीं पीड़ा तो हम लोग जो देखे कि अस्पताल का व्यवस्था बहुत ही ठीक था, और हम पूछे भी कई लोगों से तो सारे लोग संतुष्ट नज़र आए। डॉक्टर लोग भी थे, सारे लोग लगे हुए थे। हाँ, बेड उड भी साफ़ सुथरा था, सारे लोग का ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था। और जब सुबह मैडम की आँख खुली तो उन्होंने आपसे क्या कही? मैडम की आँख खुली तो मैडम जब भी आँख खुलती है तो गुड मॉर्निंग बोलती है, और गुड मॉर्निंग के बाद हैप्पी एनिवर्सरी भी की। फिर हम लोग आपस में बातचीत करके हम लोग को था कि आज भगवान का पूजा करेंगे। हिंदू रीति रिवाज में सत्यनारायण भगवान का बहुत महत्व है, तो हम लोग उसमें पूजा करने लगे। पूजा हम लोग सोच लिए कि पंडित जी को बुलाएंगे भी तो इतना जल्दी आएंगे नहीं, इसलिए हम लोग अपने से कथा याचना किए, कथा सुने और बोले और पढ़े भी, अपने से पूजा की। सर बधाइयाँ भी काफ़ी आपको मिल रहा होगा, कई लोग बधाई दे रहे होंगे कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज। हाँ, बहुत सारे लोग बधाई दिए हैं। सब लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और उन लोगों का मैं आभार जताता हूँ। जी, और देखिए उस तरफ पूनम कुमारी मैडम है, प्राचार्य है, और चेहरे पे मुस्कान है। हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई। और आँख खुली तो क्या सबसे पहले किए? तो सर बताए अभी कि सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग के साथ साथ हैप्पी एनिवर्सरी उनको विश किए, वो भी हमको किए। फिर हम लोग एक्चुअली कल से ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा प्लान किए थे अपने, इस बिजी लाइफ में इस चीज़ को भी भूल गए थे। कल हमारे बच्चों ने जब वहाँ से मैसेज किया, कुछ वीडियोज़ वगैरह बना के डाले, तब हमें याद आ कि अरे कल ही तो है हम लोगों का ये 25वां एनिवर्सरी, तो क्या किया जाए। तो फिर हमने प्लान किया कि दिन की शुरुआत हम लोग पूजा पाठ से करते हैं, तो फिर हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा किए। उसके बाद फिर दिन में फ़ोन वगैरह पे बातचीत, आशीर्वाद जहाँ लेने का था। फिर उसके बाद शाम में भी बजरंगबली के मंदिर में गए, वहाँ बजरंगबली का आशीर्वाद लिए। उसके बाद फिर चले गए यहाँ अस्पताल में, वहाँ मधेपुरा सदर अस्पताल में, वहाँ पे सभी वार्ड में वहाँ पे मरीजों से मिले, उनका हालचाल पूछे। वहाँ खास करके प्रसूति विभाग वगैरह में गए, खास करके महिलाओं लोगों से मिले, उनका हालचाल पूछते हुए कुछ उन लोगों के लिए गिफ्ट स्वरूप फल वगैरह लेके गए थे, वहाँ दिए। और बहुत ही अच्छा लगा। हमें लगा कि ऐसे तो पार्टी वगैरह करके
अक्सर लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ इस ढंग से मनाया जाए, ज़रूरतमंद के पास जा कर के, और जो लोग दुखी हैं वहाँ जा कर के अगर दुख के टाइम में हम लोग खड़ा होकर वहाँ पे शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर कुछ अनाथ आश्रम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं तो और बहुत ही छोटे हैं, तो फिर लगा कि चलो अस्पताल वहाँ पे वो जो दुखी लोग हैं उनको तो एक सब्र के लिए हम लोग का एक अच्छा शब्द साथ ही वो काफ़ी होता है। तो फिर वहाँ पे गए, उन लोगों से मिले, दिए। फिर उसके बाद लास्ट में गांव तुनियाही माँ जी के पास गए, भैया भाभी हैं इनके, वहाँ पे गए, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनका आशीर्वाद लिए, अपने परिवार वालों से मिले। ये आइडिया किन के मन में आया? सर के मन में आया, फिर आप ये फैसला ली कि सदर अस्पताल जाएंगे और जो है वहाँ पे फलहार करेंगे? हाँ, एक्चुअली ये आइडिया था सर का, मेरा आइडिया था जो वहाँ पे अनाथ आश्रम जाएंगे, लेकिन जब अनाथ आश्रम का वहाँ पे लगा कि जो नहीं वहाँ पे बच्चे नहीं हैं और ना के बराबर, और ख़ास करके पता नहीं क्या कारण है वहाँ पे जो लोग हैं तो वो लोग भी चाह रहे थे कि आज नहीं आवे। तो फिर लास्टली सर का था कि जो हम लोग अस्पताल चलेंगे, सदर अस्पताल, और वहाँ पे हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे, ये और बहुत ही अच्छा लगेगा, और उन लोगों के साथ ही हम लोग मिलजुल करके सेलिब्रेट करें। कितने हजार बधाइयाँ मिली अब तक? बहुत ज़्यादा, काउंट तो नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा, पूरे दिन बधाइयाँ ही आ रही है। और जबकि हमने अभी तक फेसबुक वगैरह पे नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जानने वाले लोगों में पता नहीं सभी लोग, लगता है कि मैक्सिमम लोग याद रखे हुए थे। हम लोग तो काफ़ी करीब से, मतलब कल से बच्चों ने याद दिलाया, लेकिन हमारे जो शुभचिंतक हैं, अपने हैं, लगता है कि सभी को याद था पहले से। स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, समाज सेविका भी हैं, कार्य करती रहती हैं। एक तरफ स्कूल के सभी बच्चों बधाई दे रहे हैं, और दूसरा तरफ जो आपके जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, जिनके बीच आप लगातार जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ खास यादगार? हाँ, देखिए कुछ खास यादगार यही है कि हम लोग, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मतलब जो प्रतिवर्ष होता है एनिवर्सरी, तो उसको हम लोग बस घर में सिंपल हम लोग पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के बस वहीं तक सीमित रखते थे। लेकिन इस बार जब हमें कुछ हमारे बच्चों ने इस टाइप का वीडियो बना करके, वो लोग पहले से कलेक्शन रखे थे, भेजे, तो हम लोग को हंसी भी आई। यहाँ तक कि मतलब शादी का भी जो रिकॉर्डिंग वगैरह था वो सब भी पहले वाला जो 25 साल पुराना है। मैं बता दूं कि ये हम लोगों की 25वीं शादी सालगिरह है। हाँ, इस बीच में हमारे मतलब प्यार भरा, विश्वास भरा, जिम्मेवारी पूर्ण जो सफ़र था वो 25 साल का हमने पूरा किया। उसके लिए भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया, उनका प्रणाम करती हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह फिर हम लोगों का 50वां वो भी पूरा हो। हाँ, और उसमें हम लोग और भी अच्छे से प्लान करेंगे। सर की तरफ से तोहफा क्या मिला? सर की तरफ से तोहफा क्या है, जो मैं साड़ी पहनी हूँ वो भी मिला है। और तोहफा तो क्या, मेरा तो ये सब कुछ है। सर का पहले से हम लोग का कुछ ये नहीं था कि जो कुछ मतलब क्या तोहफा मिलेगा या मतलब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ध्यान ही नहीं था। लेकिन संयोग की बात है कि अभी जो सर अभी गए हुए थे, बिना जाने हुए ऐसे ही कुछ मतलब ऐसा गिफ्ट सब आ गया, मतलब साड़ी, कुछ ज्वेलरी वगैरह, सोचे भी नहीं थे। और आज सर को जब देखे ना कि साड़ी ये पहने हैं, तो सर को लगा कि अरे ये तो हम सोचे भी नहीं थे, और ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट हो गया। तो बोले कि हम लोग जो सोच के करते हैं ना, वो प्लानिंग उतना अच्छा नहीं होता है, बिना सोचे हुए ही इतना अच्छा हो गया। सर साड़ी देख के मैडम को खुश कर लिए? नहीं, साड़ी और ज्वेलरी भी है। तो हम लोग एक्चुअली पटना जब भी जाते हैं, संयोग से इस बार गए, अचानक मेरे मन में हुआ कि जो कुछ साड़ी उड़ी ले लेते हैं, चूँकि ये प्रिंसिपल है तो प्रत्येक दिन तो कुछ न कुछ इनको नया कपड़ा, नया वस्त्र वगैरह पहनना ज़रूरी रहता है, मेंटेन करना रहता है। स्कूल में बहुत सारे टीचर रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो अचानक हम वहाँ संयोग से 3-4 साड़ी, हमको लगता है 4 या 5 साड़ी इनके लिए लिए आए। कल जो हम लोग एक ज्वेलरी भी लिए जो हीरा का है, तो हमको दिमाग में आया कि हम बोले कि देखो गॉड का, कि भगवान तुम भी नहीं जानती थी, हम भी नहीं जानते थे। हम लोग को तो कल पता चला है, जब बच्चे वहाँ से वीडियो बना के भेजा हमारे व्हाट्सएप पर कुछ गाना के साथ, तब लगा कि अरे हम लोग का 25 साल बीत गया, पता नहीं चला। चलो इसको थोड़ा सा दुख। आज हम लोग सिंहेश्वर भी जाने वाले थे। सिंहेश्वर में जो गरीब लोग रहते हैं, नीचे में जो खाना
खाना वाना खाने में जिनको प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग सोचे थे कि वहाँ भी जाएंगे, लेकिन शाम हो गया। चूँकि फल वितरण ज़्यादा मात्रा में करना था, सारा फल को कलेक्शन करवाए, सारा का पैकेटिंग किए, सब लोगों को दिए। हॉस्पिटल में गार्ड उर्ड जितने लोग थे सभी लोग खुश थे, सब लोगों को दिए। मैडम आज सर को क्या कह रहे हैं आप अपनी तरफ से? सर को मैं क्या कहूँगी, बस मैं तो यही कहूँगी कि इसी तरह हम लोगों का साथ काफ़ी लंबा टाइम बना रहे। और सर आप क्या कहेंगे मैडम को आज के दिन? हम तो कहेंगे सुहागवती रहो, तुम्हारी लाइफ जो है एज ए हस्बैंड हम चाहेंगे ज़िंदगी का हर सुख तुम्हारे कदम में हो और कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए चेहरे पे मुस्कान है और शादी के 25 साल बीत गए पता ही नहीं चला। कहा भी जाता है कि रिश्ते में मिठास पैदा हो, रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर ये सब कुछ चलता रहता है तो वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चला। और ऐसा ही हुआ विजय कुमार बीमल जो उनकी पत्नी है पूनम कुमारी के साथ। शादी के 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला। और इस खास मौके से सर पूरा दिन जो है व्यस्त रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सिंहेश्वर मंदिर जाते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, और मधेपुरा सदर अस्पताल शाम में जाते हैं दोनों पति पत्नी, और जो लोग जो इलाज कराने सदर अस्पताल आते हैं, जो वार्ड में भर्ती होते हैं, उनके बीच जाते हैं, फलहार देते हैं, और ये लगातार पूरा दिन का जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है। और अंत में सर ये बता रहे थे कि मैडम को हम गिफ्ट में हीरा दिए हैं, तो चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है, और इस खास मौके से अपनी तरफ से भी बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।